सवर यू ऑल। दोस्तों आज हम बात करेंगे विप्रो के शेयर के ऊपर। और दोस्तों मल्टीपल चीज़ एक साथ कंफर्मेशन हुई और एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड सेटअप बन रहा है। तो हम बिना फर्दर डिस्कस करें हम सीधा चार्ट पे जाके फोरकास्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने विप्रो का आवरली चार्ट यहाँ पर ओपन करके रखा है। और दोस्तों इसके अंदर एक इलियट वेव की 5 वेव थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी एक काउंटर ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और काउंटर ट्रेंड ऐसा है कि डाउन साइड के ऊपर ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अगर आप देखो इलियट वेव के अंदर तो एक एबीसी पैटर्न बना था। एबीसी पैटर्न के अंदर जो सी वेव है उसकी 5 पैटर्न कंप्लीट हो चुकी थी। अब वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप प्रॉपरली देखो तो ये जो है ना वो एबीसी पैटर्न बनाया है इसने। ये एक एबीसी पैटर्न थी और एबीसी पैटर्न के अंदर ये जो सी है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सी का एरिया है इसके अंदर जो 5 वेव है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई है। एक्चुअली डाउन साइड में लोग ऐसा समझते हैं कि डाउन साइड यानी करेक्शन स्टार्ट हुआ है, करेक्शन की इम्पल्स वेव है। दैट मीन्स करेक्शन हाई स्पीड में होगा, बड़ी बड़ी कैंडल आ सकती है, इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छी तरह से स्पीड में आ सकता है। तो वो मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप थोड़ा सा पेशेंस से देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप देखो तो ये सी वेव की 5 वेव अंदर बनी है। ये थी वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3 थी दोस्तों, ये वेव 4 और यहाँ पर वेव 5। तो ये जो सी वेव हमने जो अभी यहाँ नाम दिया उसका, ये जो सी वेव थी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सी वेव थी फ्रेंड्स, ये जो सी वेव थी यहाँ पर उसकी 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप देखो तो 5 वेव भी टिपिकली परफेक्ट कंप्लीट हुई है। ना ही ये जो वेव 4 है ना ही उसने ये एरिया के अंदर एंटर हुआ। और उसका दूसरा कंफर्मेशन दोस्तों ये होता है कि जब भी फिफ्थ वेव बनती है तो उसके अंदर मतलब ये एक करेक्शन पैटर्न बनता है। तो हमने ये देखा है, अभी हमने प्लॉट तो कर दिया एबीसी पैटर्न। अभी हम फिर सी की जो फिफ्थ वेव है उसकी, और सी की जो फिफ्थ वेव रहती है ना वो हमेशा शॉर्ट होती है। नॉट ऑल द टाइम लेकिन मोस्टली वो शॉर्ट होती है। अगर वो करेक्शन के अंदर रहती है वो एक ट्रूंकेट बन जाती है, या फिर वो सेम फोर जो वेव होती है उसकी इक्वल जितनी होती है, या फिर उसके आगे जो जाएंगी तो वो एक इम्पल्स के अंदर जाएंगी। करेक्शन का अगर सी वेव का सी का पार्ट है तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 70 से 80% फिफ्थ वेव है वो एक ट्रूंकेट वेव बन जाती है। तो अगर यहाँ पर देखो ना तो वो ट्रूंकेट वेव तो नहीं बनी है, लेकिन 4 = 5 बनी है। जो फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव की अगर आप लेंथ देखो इधर तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फोर्थ वेव की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू फिफ्थ वेव है। और यहाँ पे फिफ्थ वेव के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर है ना एक एक पैटर्न मिलना चाहिए। अभी हम वो फर्दर देखेंगे क्या कोई पैटर्न बना है और उसका क्या अप्रॉक्सीमेटली टारगेट हो सकता है वो भी हम देखेंगे। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल इलियट वेव निकाल देता हूँ फर्दर कन्फ्यूजन दूर होने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से ये करेक्ट ट्रेंड लाइन अगर मैं दिखाऊँ, अगर आप गौर से देखो दोस्तों तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, वो आपको अभी पता चल जाएगा अगर मैं प्लॉट करूँगा। ये इसको हिडन पैटर्न बोलते हैं, इसको निकालना बहुत ही एक आर्ट होता है। अगर आप देखो, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, दोस्तों अगर आप देखो ना तो अगर किसको समझ में आया ये पैटर्न क्या है तो वो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आप देखो तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ये आज उसने ब्रेक डाउन किया हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, वो भी एक बड़े ही गैप डाउन के साथ। और ये था उसको रनिंग गैप बोलते हैं, जो गैप फिल करने भी नहीं आया, जो इनकम्प्लीट गैप होके मार्केट फर्दर आगे मूव होने लगता है ना उसको गैप रनिंग गैप बोलते हैं। वो बहुत ही परफेक्ट, अगर आज किसी ने गैप के साथ ओपनिंग पे भी शॉर्ट पोजीशन ली होती जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे, तो वो बहुत ही अच्छे खासे ट्रेड में है और वो आगे भी फर्दर। और अगर किसी ने नहीं ली तो वो कब पोजीशन बना सकते हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आप देखो तो ये एग्जैक्टली अगर आप यहाँ से परफेक्टली देखो फ्रेंड्स तो
यहाँ पर जो यहाँ पे जो थी वो फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई, और फिफ्थ वेव के अंदर हमें एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिला, और ये उसका ब्रेक डाउन भी हो गया दोस्तों। अभी अभी आगे क्या है दोस्तों, तो मैं आपको लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अभी जो इसका नेक्स्ट टारगेट है ना, वो ऑलमोस्ट ये लेवल पे है। फ्रेंड्स स्टॉक बहुत अच्छी खासी क्विक करेक्शन के अंदर एंटर हुआ है, तो ये उसका जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। अगर किसी ने भी पोजीशन नहीं ली है तो मैं उसको बता दूं कि आप, अगर मार्केट बाय एनी चांस अगर रिटेस्ट करने आता है तो आप एंटर हो सकते हो। आप इसको, क्योंकि यहाँ से अभी थोड़ा मतलब मार्केट पॉसिबल है कि एक साथ बहुत ज़्यादा मार्केट सीधा तो वन साइड वाटरफॉल नहीं होता है, क्योंकि वो एक मतलब बाउंस लेगा, तो बाउंस के अंदर आप अगर चाहे तो एंटर हो सकते हैं। अगर बाई बाउंस के अंदर बाय एनी पोजीशन अगर वो यहाँ पर पहुँचता है, या फिर हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन तक ना भी पहुँचे क्योंकि मार्केट इतना ख़राब है, अगर ये गैप कंप्लीट करने भी आता है और गैप कंप्लीट हो गया, जैसे ये एरिया मैं बताता हूँ, मार्केट अगर बाय एनी चांस अगर ये कल परसों में ये गैप कंप्लीट करने आता है और गैप कंप्लीट हो जाने के बाद एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो आप यहाँ से समझो कि यहाँ से ये ऊपर आया और गैप फिल करने गया और यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। और आपका जो टारगेट है वो जो शोल्डर है उसका राइट शोल्डर है उसके हाई पे होना चाहिए, और आपका टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं उसको अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन में बता देता हूँ। आपकी जो एंट्री आएगी वो एग्जैक्टली यही आएंगी, 402 ही आएंगी एंट्री, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो ये गैप है नीचे, जो गैप फिल करने आएगा मार्केट, और उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो ये जो लो है वो भी तोड़ दे, क्योंकि जो इम्पल्स की जो डिग्री है वो 90 डिग्री से नीचे गिर रहा है, वो बहुत हाई स्पीड में है। देखो बढ़ने के लिए डिग्री उसकी 45 डिग्री थी, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री से गिर रहा है वो, तो देर इज़ अ हाई चांस कि ये जो लो था ना ये भी शायद ब्रेक हो जाए। मार्केट इतनी भयानक करेक्शन, और मैंने बोला था कि फेब के एंड में करेक्शन स्टार्ट हो सकती है या मार्च के स्टार्ट में, और मार्च के अंदर करेक्शन होगी ज़बरदस्त, तो शायद वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है हमें चार्ट पर। तो अभी यहाँ से 5 वेव बनेगी, और 5 वेव जब कंप्लीट होगी तो वो ये जो लो है उसका जो मैंने बात किया था, ये लो को भी उड़ा देंगी जब ये पूरी 5 वेव में ऐसा ऐसा नीचे गिरेंगी तभी। तो फिलहाल अभी शुरुआत हो चुकी है, अगर रीटेस्ट करने आवे तो आप एंट्री ले सकते हो, और आपका जो टारगेट है वो मैंने बता दिया। अभी स्टॉप लॉस बता देता हूँ दोस्तों। आप अपने स्टॉक को रडार में रख सकते हो, और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट 1:4 का मतलब आपको जो एनालिसिस मैंने दिया हूँ वो एकदम मतलब फ्रेश ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री दिया हूँ। अगर ये पैटर्न मिलता है आपको, इसको स्टॉक को अलर्ट के अंदर देखना, देखो स्टॉक अलर्ट के अंदर आप उसको सिग्नल दे सकते हो, आप अलर्ट पे रख के स्टॉक के जो प्राइस है सेट करके देना, वो आपको अगर बाई चांस वो आएगा तो वो आपको अलर्ट देगा, आपको एसएमएस देगा, तो वो आप कर सकते हो। और ये बहुत ही 1:4-5 जितना रेशियो है, बहुत ही सॉलिड है। ऐसे ट्रेड लो तो बस ख़त्म, और कुछ चाहिए ही नहीं लोगों को। तो दोस्तों ये एनालिसिस थी, ये आपका अगर आप देखो तो इन शॉर्ट ये आपका शॉर्ट पोजीशन रही यहाँ पर एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट बहुत ही सॉलिड है दोस्तों। अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। थैंक यू।